ये मत सोचा करो कि जो लोग एम्स में हैं या जो लोग कहीं अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो आप में से एक नहीं है, वो आप में से ही हैं। मैं भी आप जैसा ही था। No one is born talented. Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. This is अभ्युदय, a final year MBBS student at AIIMS दिल्ली। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि नीट में आपको पता है कि सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, हमारे पास 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। और बहुत लोग की ये क्वेरी होती है कि भैया 600 नंबर तक कैसे पहुंचे अगर हमारे नंबर 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करते रहो, आपके जो नंबर है वो आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाइए। क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो आप अभी 6 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप उसको कोशिश करो 8 घंटे ले जाने की, ठीक है। अगर आप 2 घंटे एक दिन बढ़ाते हो, अभी ये स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा कि 6 से मैं 8 घंटे कैसे पढ़ूं, बट धीमे धीमे इन अपकमिंग टाइम ये 8 घंटे से आपका 10 घंटे भी पहुंचेगा। सो यू हैव टू डू व्हाट, आप अभी से जितना भी आप पढ़ते हो, जैसे आप 6 घंटे पढ़ते हो तो आप 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, 8 घंटे पढ़ते हो तो 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, आप 12 घंटे पढ़ते हो तो 14 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। बिकॉज दिस इज द फाइनल लैप मेरे भाई। ये आखिरी के 3 महीने आपको वापस कभी नहीं आने वाले। अगर आपने आखिरी 3 महीनों में बहुत ज्यादा फोकस से पढ़ाई करी, आपने अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा दिया, तो आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाइए, ठीक है। आप 6 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे पढ़ो। अब कैसे पढ़ना है देखो, शुरू में क्या होगा, देयर विल बी अ डिफिकल्टी कि आप 6 घंटे पढ़ते हो, आपको 8 घंटे पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट धीमे धीमे आप जैसे जैसे स्टार्ट करोगे, आप 2-2 घंटे पढ़ाओगे तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ जाएगी और आपका जो स्टडी आवर्स है वो अपने आप बढ़ जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, कि आप अपने आप सबसे पहला पॉइंट होगा कि आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाओ। जितना भी आप पढ़ रहे हो आप उसमें से 2 घंटे टाइम और दे सकते हो, ठीक है। आप अपने 2 घंटे का टाइम बढ़ाओ, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि आपके इतने नंबर कम क्यों आ रहे हैं। आपके अभी 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है उसको फिगर आउट करो, उसको एक जगह पर लिखो कि मेरे इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं। आप पहले देखो ना यार कि किस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आपका सारा सब्जेक्ट वीक नहीं हो सकता, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट में भी कुछ टॉपिक्स होंगे या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे जो आपके वीक हैं। आप उस पर फोकस करो कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं। सेकंड पॉइंट होगा कि आप पहले तो आप अपना स्टडी आवर्स बढ़ाओ। सेकंड पॉइंट होगा कि आप अपने जो भी अपने घंटे बढ़ाए हैं, 2 घंटे आपने बढ़ाए हैं, उनमें आप सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो आपके वीक रह गए हैं। आप अपना एक जो स्टडी शेड्यूल है 6 घंटे का, उस हिसाब से तो पढ़ो ही पढ़ो, बट आपको 2 घंटे और बढ़ाने हैं जिसमें आपके जो वीक टॉपिक्स है आप उसको एनालाइज करके उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा मेरे भाई कि आपके जो वीक टॉपिक्स है ना वो भी धीमे धीमे स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे। और आप देखना, अगर आप इस चीज को ज्यादा नहीं 15-20 दिन फॉलो करोगे, आपको अपने स्कोर्स में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज जरूर दिखेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये होगा कि आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो यार। बहुत लोग क्या करते हैं कि आप पढ़ बहुत कुछ लेते हो, ठीक है, ये भी पढ़ लेंगे वो भी पढ़ लेंगे, 1000 तरीके का मटेरियल पढ़ लेंगे, पर आखिरी में क्या होगा, आपको रिवाइज करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। आपके पास कुछ होगा ही नहीं कि आप किससे रिवाइज कर पाओ, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका कोई मॉक टेस्ट होता है, आई होप आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे होगे अभी, अगर आप नहीं भी दे रहे हो तो इट्स ओके, आपके लिए है ये पॉइंट। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत कुछ मटेरियल होता है बट आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप या तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। अगर आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कहते हैं, मेरे पास यहाँ पर रेंशो के फ्लैश कार्ड्स पड़े हुए हैं, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पर बायोलॉजी का 11th का फ्लैश कार्ड पड़ा हुआ है। इसमें क्या है, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा शॉर्ट नोट्स आपको बना के दे दिया, ठीक है। आपको पूरा शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा इसके अंदर ही। तो आपको अलग से शॉर्ट नोट्स अगर आपने नहीं प्रिपेयर किए तो आप इसको जरूर यूज कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। सो दिस इज देयर फ्लैश कार्ड्स, आप देख सकते हो काफी अच्छे फ्लैश कार्ड्स हैं। एक पेज पे उन्होंने सब कुछ समझाया रखा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर मेरे पास ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है, काफी अच्छा है। सो आप इसको जरूर चेकआउट करिए। साथ ही साथ 11th के बायोलॉजी का है, देन 12th के बायोलॉजी का भी सेम है। देन उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या कहते हैं 1 पेज शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे जो आप सीधे एग्जाम से पहले तुरंत रिवाइज करके जा सकते हो। एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग जो मुझे रेंशो फ्लैश कार्ड्स में लगी है, तो आप इसको जरूर चेकआउट करिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सारे जो साइकिल्स हैं जो आपको याद करने में डिफिकल्टी होती है, तो आप उसको क्या कहते हैं यहाँ पर एक साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो भी डिफिकल्टीज होती है वो भी आपको मिल जाएंगी। मेरा थर्ड पॉइंट ये होगा यार, आप शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करो विद द हेल्प ऑफ रेंशो फ्लैश कार्ड्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ चौथा पॉइंट ये होगा, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया, उसमें जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है यार एनालाइज करना है मॉक टेस्ट, वो क्या करते हैं वो चीजें देख लेते हैं क्या क्या गलत हुआ और उसको फिर हटा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। 99% बच्चे ये गलती करते हैं, बट आपको अगर 1% में आना है, 15 लाख से 20 लाख लोग पेपर देते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन कितने लोग का होता है, अच्छे सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ 1500 से 2000 रैंक लाने तक, ठीक है। 2000-3000 रैंक इज अ गुड रैंक। उसके लिए आप देखना है कितने परसेंटेज आपके चांसेस हैं, ठीक है। आपके ब्राइट चांसेस तभी होंगे जब आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे और उसको बार बार प्रिपेयर करोगे, उसको बार बार रिवाइज करते रहोगे। साथ ही साथ अपनी जो मिस्टेक्स हैं
उनको एक जगह पर लिखो। मैंने भी अपनी मिस्टेक कॉपी बनाई थी। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां पे देखो कि मिस्टेक कॉपी कैसे बनाते हैं। ये मैंने मिस्टेक कॉपी वाली जो बात है मैंने पिछले साल भी बच्चों को बोली थी और उनका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है भाई। तो आप इस चीज को मिस आउट नहीं कर सकते, आपको मिस्टेक कॉपी बनानी ही बनानी है। तो ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन चारों पॉइंट्स को आप आज से फॉलो कर लो। अगर आप इसको 1 महीने फॉलो करते हो तो आपको 1 महीने के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, अगर आपके 450 मार्क्स अभी आ रहे हैं तो आने वाले समय में ये मार्क्स आपके 450 से 550 होंगे, उसके बाद 550 से 600 होंगे और फिर 600 से 650 भी होंगे। और अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी तो 650 से 700 भी हो सकते हैं। मेरे खुद 710 नंबर आए हैं, बट कभी ऐसा नहीं था कि मेरे 710 नंबर हमेशा से ही मॉक टेस्ट में आते थे। अगर आप मेरे जाके कोरा के भी आंसर्स पढ़ोगे तो मैंने वहां पर हमेशा ये चीज लिखी हुई है कि जो मेरे इनिशियल टेस्ट में मार्क्स थे ना वो 600 ही आते थे। ये मत सोचा करो कि जो लोग एम्स में हैं या जो लोग कहीं अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो आप में से एक नहीं है, वो आप में से ही हैं। मैं भी आप जैसा ही था। नो वन इज बॉर्न टैलेंटेड, ठीक है, एवरीवन बिकम्स टैलेंटेड। सब लोग धीमे धीमे घिस कर मेहनत करते हैं, तब जाकर अच्छे से बनते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि हार्डवर्क का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहे जितना ज्ञान ले लो, चाहे जितनी बार सुन लो कि स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, बट लिसन टू मी, देयर इज अ नो सॉल्यूशन टू हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट, बट बिना हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो आपको हार्ड वर्क करना है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स यार जो आपको अपने डेली शेड्यूल में फॉलो करना है। एक बार जो मैंने आपको चारों चीजें बताई हैं इसको आप जाके लिख लो और कल से ही इसको इंप्लीमेंट करना चालू कर दो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाओ। अगर आप अपने स्टडी आवर्स को आखिरी 3 महीने में नहीं बढ़ाओगे तो कब बढ़ाओगे? पेपर होने के बाद नीट को अपना मॉक टेस्ट की तरह दे दोगे। नीट में जब नंबर कम आ जाएंगे उसके बाद जब आप डिप्रेस्ड फेज में जाओगे और फिर उस डिप्रेस्ड फेज से आने में आपको 2 महीने लगेंगे। अगर नहीं विश्वास होता है तो जो यहाँ पे ड्रॉपर्स होंगे वो शायद रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे कि एक बार जब नीट का पेपर होता है फिर 2 महीने पढ़ाई नहीं होती भाई, क्योंकि एकदम डिप्रेस का फेस होता है, यार मैंने क्या गलतियां करी पिछले साल। लोग इसी को फॉर्मुलेट करते रह जाते हैं। सो रेदर देन अपनी गलतियों पे बाद में फोकस करने से अच्छा है अभी गलतियों पे फोकस करो। अभी उसको जाकर कहीं पे लिखो कि ये मेरे टॉपिक्स वीक हैं, इनको मैं कल से 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। और अगर आपने ये चीजें फॉलो करी, आपने शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के बनाए, तो कोई भी आपको दुनिया की शक्ति मेडिकल कॉलेज में आने से नहीं रोक सकती है, ठीक है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ये इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब पे स्क्रॉल करना छोड़ो, ठीक है। बाकी जितने भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आप सिर्फ 3 महीने के लिए भूल जाओ उसको। मैं सिर्फ आपको 3 महीने के लिए भूलने को कह रहा हूं, ठीक है। आपको पता है जो टॉपर्स होते हैं वो 1-1 साल 2-2 साल, अभी तो इतना सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं आप बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, पर आप उसको अपने जो यूसेज है उसको कम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो 5th पॉइंट मेरा यही होगा कि आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करो यार। जो आप अपना मोबाइल है उसके स्क्रीन टाइम को देखो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं यहाँ पे जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं 90% लोग का स्क्रीन टाइम 6 या 6 घंटे से ज्यादा होगा। आप उस स्क्रीन टाइम को 4 घंटे से कम ले जाने की कोशिश करो और धीमे धीमे उसको अल्टीमेटली 2 घंटे तक ले जाओ, ठीक है। अब बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि भैया मैं तो उसी से क्लास देखता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम जो आप क्लास के बाहर लगाते हो, ठीक है। वो स्क्रीन टाइम आपका कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द 5 पॉइंट जो आपको फॉलो करने हैं आखिरी के 3 महीने में। और ये आखिरी के 3 महीने में अगर आपने ये 5 पॉइंट फॉलो किए तो आपको और कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। बी इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। सो जस्ट गिव योर बेस्ट। डोंट थिंक अबाउट कॉलेज, डोंट थिंक अबाउट योर कि आपको यहां पे जाना है वहां पे जाना है, इतना नहीं सोचना है। अभी आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है आखिरी के 3 महीनों में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने ये जो 5 चीजें मैंने बताई हैं, अगर आपने ये फॉलो करी तो आपको मेडिकल कॉलेज में आने से कोई नहीं रोक सकता। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ो, वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हो। डाउट डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैंने ये जो आपको भी शॉर्ट नोट्स दिखाए इसके भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। सो आज ही इनका फायदा उठाइए और अपने पढ़ाई को एक दूसरे लेवल पर ले जाइए और अपने मार्क्स को 450, 500 से 650, 700 तक ले जाइए। चलिए बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।